नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के एक बयान से इंडिया गठबंधन में खलबली मची है। उमर ने यूपी में कांग्रेस एसपी के बीच चल रही बयानबाजी पर नाराजगी जताई, तो गठबंधन में शामिल जेडीयू और आरजेडी ये बताने में लगी है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के बयानों की तल्खी में अभी कोई कमी नहीं नजर आई है। अजय राय ने मंगलवार को कहा है कि उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं कही है। लगे हाथों उन्होंने समाजवादी पार्टी को घोसी और बागेश्वर उपचुनाव की याद भी दिला दी है। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा दिया, आप मुझे बता दीजिए। मेरा कोई ऐसा स्टेटमेंट आपके रिकॉर्ड में कोई है? अगर आपके कहीं कैमरे में रिकॉर्ड हो, कहीं पर भी रिकॉर्ड हो, तो मुझे आप बता दीजिए कि मैंने कोई स्टेटमेंट ऐसा बोला हो, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया हो, या मैंने गलत कोई एक स्टेटमेंट दिया। मैंने यही कहा कि मैंने आपको यहाँ मऊ के अंदर, घोसी के अंदर हमने अनकंडीशनल सपोर्ट, बिना मांगे सपोर्ट आपको दिया, और उसी समय उस बागेश्वर में उत्तराखंड में चुनाव हो रहा था, आपने वहां कैंडिडेट अपना लड़ा दिया और वो 637 वोट पाया। वहां कांग्रेस पार्टी हार गई और भारतीय जनता पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी की वहां मदद होगी। यही मेरा स्टेटमेंट वही है जो मैंने पहले कहा, आज मैं फिर कह रहा हूं। आज वही देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में जो मैं बोल रहा था कि वहां आधार नहीं है, आज देखिए वो चीज साबित हो गई। उनका कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का भक्ति तिवारी, आज वो पूरा का पूरा सिंबल लेकर आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गया। अजय राय ने ये भी कहा है कि सीट शेयरिंग तो दूर की बात है, पहले तो हमें ये तय करना होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारे फैसले सही हों। उन्होंने एमपी में एसपी को सीट नहीं देने के कांग्रेस के इस फैसले को भी सही बताया है। सीटों का भी पेच कहाँ आया भाई? अभी तो निर्णय देखिए ना, निर्णय की बात हो रही है। मैं निर्णय की बात कर रहा हूँ। घोसी में समर्थन देते हैं, बागेश्वर में आप चुनाव लड़ाते हैं, इसमें सीट कहां से फंसती है? ये निर्णय की बात मैं कर रहा हूं। निर्णय होने चाहिए। मैंने निर्णय लिया, निर्णय समर्थन किया, आपने समर्थन नहीं दिया। मध्य प्रदेश में देखिए, आज आपका कैंडिडेट आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में चला गया। टीकमगढ़ का कैंडिडेट सिंबल लेकर, समाजवादी पार्टी का साइकिल का सिंबल लेकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गया। यही मैं कह रहा था। अभी इस पे पेच है कि पहले निर्णय होने चाहिए सही, उसके बाद सीट के बंटवारे या सीट के लेन देन की बात तो बात की चीजें आएंगी ना। पहले हमारे निर्णय ही उल्टे सीधे हो रहे हैं। इसके नाते सारी चीजें, अभी जो चीजें अलग ट्रैक से जा रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है निर्णय। बयानबाजी का ताजा दौर उमर अब्दुल्ला के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि एसपी और कांग्रेस के बीच जो चल रहा है वो गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने गठबंधन में शामिल दलों को इस पर ध्यान देने की सलाह भी दी थी। आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो शायद नहीं होने चाहिए। खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक लड़ाई सामने आई और दोनों कहने लगे कि हम यूपी में तमाम सीटों पर लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। शायद इन स्टेट इलेक्शंस के बाद हमारी दोबारा मुलाकात होगी, बैठ के कोशिश करेंगे कि अच्छे से मिलकर काम करें। ठीक है। इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां शामिल हैं। इनमें से कई पार्टियां राज्यों में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी भी हैं। इसलिए ये पार्टियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि गठबंधन लोकसभा के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जब इनके बीच इस तरह के झगड़े होंगे तो क्या वो आम जनता को ये भरोसा दिला पाएंगे कि लोकसभा चुनाव के वक्त और उसके बाद भी वो साथ रहेंगे। चुनाव आज तक।